बात करेंगे आज हम केतु महाराज के अशुभ प्रभाव की, और उस अशुभ प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये अशुभ प्रभाव पड़ क्या रहा है पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, आपके दसम भाव पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। दसम भाव पर प्रभाव क्या है, यहाँ पर व्यवसाय करने में, आप कोई भी व्यवसाय कर रहे होंगे जिसमें आपको कठिनता का सामना करना पड़ रहा होगा, व्यवसाय में आपकी कोई तरक्की, कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। मेहनत परिश्रम आपका बहुत ज़्यादा होगा, जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा आप कर रहे होंगे, फिर भी व्यवसाय में कोई भी सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, और साथ ही साथ में आपका मान सम्मान नहीं बढ़ पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में धन की हानि हो रही होगी, पैसा आपके हाथ में आ नहीं रहा होगा, आर्थिक स्थिति से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, परिवार में ग्रह कलेश से बहुत परेशान होंगे। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके धन भाव पर दृष्टि जाने की वजह से हो रहा है। उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव पर माता का सुख कम प्राप्त हो रहा होगा। उसी के साथ कोर्ट पुश्तैनी ज़मीन में या प्लॉट में आप कोई प्लॉट खरीदे हो या बेच रहे होंगे, उसमें आपको बड़ी ही कठिनता का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में छठे भाव पर रोग से आप परेशान होंगे, रोग के साथ ऋण से, कर्ज से आप परेशान होंगे, और कर्ज के साथ ही साथ में शत्रुओं का अभाव बहुत ज़्यादा होगा। इन सभी बात की हम विशेष रूप से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि आखिर ये प्रभाव कब तक रहेगा और कितना रहेगा, इससे बचने के लिए क्या उपाय करें, सभी बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर केतु महाराज आपके आए कब। यहाँ पर केतु महाराज आपके 30 अक्टूबर 2023 को आपके दसम भाव में इन्होंने प्रवेश किया था, और तब से दसम भाव पर ही हैं। अब ये 17 मई 2025 तक, क्योंकि 18 महीने तक एक राशि में केतु महाराज और राहु महाराज गोचर करते हैं। इनको 9वां महीना चल रहा है, 9 दूनी 18, यानी कि लगभग आधा समय इनका यहाँ पर हो चुका है। जो भी कष्ट परेशानी आपको दे रहे थे, जैसे दसम भाव पर यहाँ पर व्यवसाय में करने में आपको कठिनता आ रही थी, तो ये 50% आपकी कठिनता कम हो जाएगी। 50% यहाँ पर आपकी जो व्यवसाय आपका नहीं चल रहा था, व्यवसाय में किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तो यह है आपका 50% यहाँ पर कम हो जाएगा। उसी के साथ मान सम्मान, आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, चाहे वो आप कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी के घर जाएं, ऑफिस में जहां काम करते हैं वहां पर, कहीं रिश्तेदारी में, तो जो आपके मान सम्मान या फिर जनता में आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह आपको मान सम्मान यहां पर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आपके मान सम्मान में 50% बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर पिता के साथ जो अनबन चल रही थी, आपके पिता के साथ लड़ाई झगड़ा या पिता के साथ में कोई हेल्प आपको पिता की तरफ से नहीं प्राप्त हो पा रही थी, इस तरीके की समस्याएं आपकी कहीं ना कहीं बनी हुई थी, तो वह समस्याएं आपकी यहाँ पर दूर होंगी। क्षमा चाहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाइयों के आपके जैसे दसम भाव पर हैं केतु महाराज, तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। दसम भाव पर जैसे आपका जो स्ट्रगल मेहनत है, वो चाहे आप ऑफिस में अपने करते हो, चाहे आप छोटा सा ठेला लगाते हो, चाहे आपकी सब्जी की दुकान हो, चाहे कुछ भी जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी और फल कम प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः यहाँ पर आपको फल जो है वह उत्तम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आपके व्यवसाय में, आपके कैरियर में 50% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रथम चीज़, फिर भी आपको अगर नहीं चल रहा है तो उनका उपाय भी हम आपको साथ ही साथ में उपाय भी हम आपको बताते चल रहे हैं। इनके लिए उपाय आपको क्या करना है, बुधवार के दिन, क्योंकि केतु महाराज के इष्ट कौन है मालूम होना चाहिए आपको। केतु महाराज के इष्ट हैं गजानन भगवान। गजानन भगवान को प्रत्येक बुधवार, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बुधवार को आप पानी वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, वह पानी वाला नारियल प्रत्येक बुधवार को गजानन भगवान पर चढ़ाइए और गजानन भगवान से विनती करिए, हे गजानन भगवान, जो केतु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को हमारे जीवन से कम करें। ऐसा जो है आप गजानन भगवान से विनती प्रार्थना करिए प्रत्येक बुधवार को। एक उपाय। दूसरा हम आपको बताएंगे। अच्छा, धन भाव में आपके दृष्टि जा रही है केतु महाराज की। धन भाव पर प्रभाव क्या है, द्वितीय भाव पर। यहाँ पर आपको बाणी दोष, आपकी बाणी दोष लगा होगा। आप कितना भी अच्छा किसी को समझाएं, कितना भी अच्छा कुछ भी करें, किंतु आपको सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा होगा। इस तरीके की समस्या अगर बनी हुई है तो वह भी आपकी जल्दी ही दूर होगी। बाणी दोष, जो आपको बाणी दोष लगा हुआ, ये 50% आपका इसी महीने से कम हो जाएगा। अर्थात लोग आपकी बातों की ओर एक्टिव होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, वह आपकी बात को मानना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ में आपकी बातों की ओर एक्टिव होना प्रारंभ कर देंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो आर्थिक स्थिति, क्योंकि दूसरा भाव हमारा धन का भी होता है, तो जो धन की हानि हो रही है और जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो वह आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। धन का जो लॉस हो रहा है, धन का नुकसान आपके हो रहा है, वह नुकसान होना 50% तक कम हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा ही स्पष्ट बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ हवा हवा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जितना होता है मैं उतना ही आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि ये गोचर है। अब ये कहो सबका ही ऐसा हो जाए, तो हाँ, किसी के कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह होते हैं, कौन से भाव में होते हैं, किसी के कुंडली में दशा कुछ और होती है, अंतरदशा, वैष्णोत्री दशा, ये सब दशाओं का भी प्रभाव देखा जाता है। चलिए, फिर भी आपका जो धन का नाश हो रहा है, जो धन का लॉस हो रहा है, परिवार में ग्रह कलेश, क्योंकि कुटुंब भाव दूसरा हमारा कुटुंब भाव होता है, तो यहाँ पर कुटुंब परिवार में जो हो रही लड़ाई झगड़ा, परिवार में जो तनातनी का माहौल, यह आपका 50% तक कम होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की अगली दृष्टि की। ये जो समस्याएं हो रही है 50% आपकी इसी महीने से कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। कहो 100% नहीं अभी, क्योंकि 18 महीने तक केतु महाराज गोचर करते हैं, तो यहाँ पर 50% जो है समस्याएं वह कम होना आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर चंचल स्वभाव, जगत चर्चा में लिप्त रहकर समय अपना गंवाने, जो आपका व्यर्थ का समय गंवा रहे हैं अपने नाम को ऊंचा करने में, और समय आपका खर्च हो रहा है, नाम भी आपका ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो आपका समय भी आगे चलकर जो समय आप बर्बाद करें इसका आपको पूरा हर्जाना मिलेगा। और साथ ही साथ में जो आप करना चाह रहे हैं, सफलता पाना चाह रहे हैं, वह सफलता भी आप धीरे धीरे सफलता की ओर आपके कदम बढ़ना इस मंथ से, इस महीने से आपके बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, माता का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, भाइयों के मित्र यारों के साथ अनबन हो रही है, तो ये अनबन भी आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएगी। और माता के साथ व्यवहार मधुर होंगे, अच्छे होंगे। माता की तरफ से प्रेम की प्राप्ति, प्रेम की अनुभूति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की अगली दृष्टि की। केतु महाराज की अगली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव पर प्रभाव क्या है? यहाँ पर शत्रुओं से आप घिरे होंगे, आप अपने दुश्मनों से घिरे होंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर, आप कहीं बाजार जा रहे हैं वहाँ शत्रु क्रिएट हो जाते होंगे, किसी से बात करते होंगे वहाँ पर शत्रु क्रिएट हो जाते होंगे। तो ऐसी अगर आपकी समस्या चल रही है तो शत्रु आपके कितना भी कुछ कर लें, किंतु आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। केतु महाराज का यहाँ पर शुभ वरदान है आपके लिए। छठे भाव पर केतु की दृष्टि जाती है या केतु महाराज वहाँ बैठे होते हैं तो इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है, लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर भी यहाँ पर आपके ऋण में भी कमी देखने, अगर आप पर कर्ज है तो वह कर्ज भी आपका यहाँ पर कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जो कर्ज आप पर लदा हुआ है वह कर्ज आपका कम होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से जो अनबन चल रही है वह अनबन भी आपकी दूर होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं तो वह भी शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपकी यहाँ पर कम होती हुई इस महीने के बाद में आपकी कम धीरे धीरे जो 50% आपकी कट चुके हैं 50% वह आपके कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। देखिए, आप अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति जिस पर भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हो, नाच रहे हो, ऐसी मूर्ति घर में लाइएगा और उसे अपने जहाँ पूजा करते हैं वहाँ रखिए। रोजाना 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से केतु महाराज प्रसन्न होते हैं और जो अशुभ प्रभाव होता है केतु का वह अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्र यारों के पास में यह प्रोग्राम शेयर कर दीजिए। मुझे आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।